नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। 7 सितंबर को ब्लॉकचेन सेंट्रिक म्यूजिक टेक प्लेटफॉर्म अनदर ब्लॉक और ट्रैक के को प्रोड्यूसर एंड्रियस कलर, जिन्हें एक्सीडेंट नाम से भी जाना जाता है, कंपनी ट्रैक की 2000 NFT ड्रॉप करेंगे। ग्लोबल पॉप आइकन जस्टिन बीबर के हिट गानों में से एक को नॉन फंजिबल टोकन में बदल दिया जाएगा, जिससे फैंस उस गाने की रॉयल्टी में स्टे पा सकते हैं। हालांकि एक्सीडेंट राइट्स के होल्डर बने रहेंगे। फैंस ट्रैक की NFT को खरीदने पर गाने की फ्यूचर स्ट्रीम्स पर 1% रॉयल्टी शेयर पा सकेंगे। एक्सीडेंट ने म्यूजिक इंडस्ट्री में फैंस के महत्व पर बात की और बताया कि कैसे ब्लॉकचेन और म्यूजिक राइट्स इंटरैक्शन की एक पूरी तरह से नई दुनिया खोलते हैं। सिंगल के रूप में सॉन्ग की इनिशियल रिलीज पर इसने ऑस्ट्रेलिया के टॉप 40 में जगह बनाई और यूएस चार्ट्स पर 93वें स्थान पर आ गया। आज तक ट्रैक की 500 मिलियन से अधिक स्ट्रीम्स हो चुकी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोर्ड एप यॉट क्लब के क्रिएटर अपने लेटेस्ट इनिशिएटिव के साथ पजल्स, प्राइजेस और बिटकॉइन के प्रॉमिसेस कर रहे हैं। अपने जनरेटिव आर्ट कलेक्शन 12 फोल्ड के इर्द गिर्द निर्मित युगा लैब्स ने बिटकॉइन बेस्ड आर्टवर्क से प्रेरित एक साइफर पजल सीरीज लॉन्च की है और पार्टिसिपेंट्स को प्राइजेस के रूप में बिटकॉइन देगी। कंपनी ने आज कहा 12 फोल्ड पजल्स टाइम, मैथमेटिक्स और वेरिएबिलिटी के बीच संबंध के कलेक्शन के पीछे की प्रेरणा के प्रति वफादार है। आज से युगा लैब्स लोगों के लिए 12 हफ्ते तक हर हफ्ते एक मून पजल जारी करेगी, जिसे हल करने का प्रयास किया जाएगा और हर वीकली पजल के लिए पहले सही अनुमान लगाने वालों को प्राइस के रूप में 0.12 बिटकॉइन यानी $3090 की पेशकश की जाएगी। हालांकि 13वें हफ्ते में मून को सन पजल में बदल दिया जाएगा, जो विनर को 12 फोल्ड ऑर्डिनल्स में से एक के साथ रिवॉर्ड करेगा। मैजिक ईडन सेकेंडरी मार्केटप्लेस पर 12 फोल्ड पीसेस वर्तमान में लगभग 0.9 BTC यानी $23,150 की कीमत पर शुरू होते हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ई कॉमर्स प्रमुख फ्लिपकार्ट ने मंगलवार यानी कि 5 सितंबर को अपने मेटावर्स पावर्ड इमर्सिव वर्चुअल शॉपिंग फीचर वर्चुअल वर्ल्ड्स के लॉन्च की घोषणा की। कस्टमर एक्सपीरियंस और एंगेजमेंट बढ़ाने के उद्देश्य से नई ऑफरिंग फ्लिपकार्ट ऐप पर अवेलेबल होगी। वर्चुअल वर्ल्ड 3D रेंडर्ड मेटावर्स एनवायरनमेंट्स है, जहां प्लेटफॉर्म के यूजर्स कई ब्रांड्स के साथ जुड़ सकते हैं और प्रोडक्ट्स को आजमा सकते हैं। ऑफलाइन स्टोर्स की मॉडल पर बनाया गया नया फीचर फ्लिपकार्ट के कस्टमर्स को किसी प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट करते समय गेमिफाइड वेब एक्सपीरियंसेस में भाग लेने की अनुमति देगा। कुल मिलाकर शॉपिंग का इमर्सिव एक्सपीरियंस यूजर्स को 2 फॉर्मेट्स में अवेलेबल होगा, जबकि ब्रांड अपने प्रोडक्ट के लिए शॉपर्स को अट्रैक्ट करने और एंगेज करने के लिए फ्लिपकार्ट ऐप पर डेडिकेटेड और कस्टमाइज्ड वर्चुअल वर्ल्ड्स बनाने में सक्षम होंगे। वे फ्लिपकार्ट के अपने वर्चुअल वर्ल्ड, जिसे फ्लिपवर्स कहा जाता है, के भीतर कोड टेनेसी के आधार पर सूचीबद्ध करने में भी सक्षम होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्रेंच ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स जायंट लॉरियल ने अपने प्रोडक्ट लाइनअप्स के लिए 1 महीने तक चलने वाला मेटावर्स शोरूम विकसित करने के लिए यूबिटस केके के साथ पार्टनरशिप की है। 30 अगस्त से 30 सितंबर तक फ्रेंच कंपनी अपने कस्टमर्स को बेहतर प्रोडक्ट और शॉपिंग एक्सपीरियंसेस प्रदान करने के लिए ताइवान में अपना परफेक्ट स्किन एक्सपो प्रदर्शित करेगी। यूबिटस की एक्सटेंडेड रियलिटी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए परफेक्ट स्किन एक्सपो लॉरियल के डर्मेटोलॉजिकल ब्यूटी डिवीजन को उनके प्रोडक्ट्स को तैयार करने में सहायता करेगा। एक्सपो में ला रोशे, पोसे, कराविए, विशी और स्किन स्यूटिकल्स जैसी कंपनियां भी लॉरियल के साथ काम करेंगी। ये कंपनियां हर ब्रांड के साथ कोइंसाइड करने वाली डिजाइन थीम के साथ अपनी सेंसिटिव स्किन, रिस्टोरेटिव स्किन, एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट टेक्नोलॉजीज का प्रदर्शन भी करेंगी। मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर उपस्थित लोग प्रोडक्ट्स को देखने के लिए शोरूम में नेविगेट कर सकते हैं। इसके बाद ये एक्सपीरियंस शॉपर्स को ताइवान के मोमो और शॉपी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लॉरियल के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए रीडायरेक्ट करेगा। लॉरियल ने ब्रांड अवेयरनेस और आउटरीच का विस्तार करने, वेस्ट को कम करने और हर यूजर की आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमर एक्सपीरियंस को तैयार करने के लिए सॉल्यूशन का उपयोग किया है। ओवर टू यू रोशनी। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के G20 की प्रेसिडेंसी के तहत क्रिप्टो करेंसी के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क स्थापित करने के बारे में एक्टिव डिस्कशंस चल रहे हैं। सीतारमण ने पुष्टि की कि G20 मेंबर्स 5 सितंबर को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान एक ग्लोबल क्रिप्टो फ्रेमवर्क स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। समिट के दौरान सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो एक थ्रेड होने के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है। उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम के निर्माण के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी को प्रभावी ढंग से रेगुलेट करने के
में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा, ग्लोबल कोऑपरेशन बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जब से भारत ने 2022 की Q4 में G20 की प्रेसिडेंसी संभाली है, तब से देश ने फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के मामले में लगातार ग्लोबल कोलैबोरेशन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने पुष्टि की कि G20 मेंबर्स हाईली एंटिसिपेटेड क्रिप्टो रेगुलेशंस पर साथ काम कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3 TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।